बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के जो नाज़रीन हैं, जैसे कि जानते हैं कि हम ज़िम्मेदारों के मसाइल के बारे में, ज़िम्मेदार की ज़रूरियात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस आप लोगों से बना के शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले में की एक कड़ी है कि हमने नई एक सीरीज़ शुरू की है ज़िम्मेदारों के अंदर, कि जो हमारे जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं जिन्होंने फार्मिंग की है, डेयरी फार्मिंग, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दोस्त हैं जिन्होंने कट्टों की फार्मिंग की है या दूसरे दूध के जानवर रखे हुए हैं या गोट फार्मिंग की है। तो जो चारा जात हैं इस फार्मिंग के अंदर इंतहाई खसूसियत के हामिल हैं, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारा बेसिक फ़ूड है, जो खुराक है, इसी के ज़रिए हम अपने जानदारों को बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये हमने एक वीडियो बनाई थी जो रोड ग्रास के बारे में थी, और इसी तरह एक नया चारा जो डेवलप हो रहा है हमारे जो इलाकों में, सुपर मुबासा, जिसका सीड आप शक्ल में देख रहे हैं। तो उसके बारे में यही है कि सुपर मुबासा है जो वो एक नया चारा है जो डेवलप हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो ये सुपर मुबासा का ये सीड आपको दिखाया है। तो ये किस तरह का सीड है सुपर मुबासा का, ये देख सकते हैं आप। और इसकी ये बिजाई का तरीक़ेकार इसमें ये है कि हम इसको तीनों तरीक़ों से बिजाई कर सकते हैं। इसके आम छट्टे में पानी में छट्टा लगा के भी इसकी बिजाई कर सकते हैं, इसकी पनीरी के ज़रिए भी कर सकते हैं, और इसकी आम चारा की तरह जिस तरह दूसरे चारे काश्त किए जाते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रिज़ल्ट है जो वो, जैसे हम धान की पनीरी काश्त करते हैं, मूंजी जिसे हम चावल भी कहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीक़ाकार यही है कि हम इसकी पनीरी काश्त करें। और जब पनीरी मुनासिब साइज़ की हो जाए और तकरीबन 1 से सवा माह के करीब तो आप उसको वो अपने जो खेत हैं उसमें मुंतकिल कर लें। तो ये है, ज़मीन की तैयारी भी देख सकते हैं आपके। जब आपने पनीरी लगानी है, आपने बीज लगाना है, पनीरी की तैयारी करनी है, तो रकबे को अच्छी तरह हमवार कर लें ताकि उगाव यकसा हो, पौधे मुनासिब हों, और उन पौधों को आप और अगर बराबर होंगे तो आप खेत में मुंतकिल करेंगे तो उनका पैदावार का रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा। तो ये है, सबसे पहले तो ये आपने उसकी बेहतर उसकी मैनेजमेंट कर लेनी है। उसको जगह को अच्छी तरह, अच्छी ज़मीन को में काश्त करना है, ज़मीन पूरे लेवल वाली हो। तो वो काश्त करने के बाद हमने उसको पानी से भर लें, ताकि जब पानी के, अगर आप पहले बीज लगा देंगे, चूँकि इसका बीज बहुत हल्का होता है, हल्का होने के बाद ही अगर आप पहले बीज का छिट्टा दे देंगे और बाद में पानी लगाएंगे तो पानी के बहाव के साथ बीज मुख्तलिफ़ हिस्सों में बह जाएगा, और कहीं पे उगाव ज़्यादा होगा, कहीं पे उगाव कम होगा। तो जब आपने रकबा खेत इवन बिल्कुल बराबर हो, हमवार रकबा, उसमें आपने पानी लगाना है। पानी लगा के आपने पानी को खड़ा कर देना है। पानी जब अच्छी तरह खड़ा हो जाए, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि नरमी के साथ, एहतियात के साथ, इसको बिल्कुल सुकून के साथ आपने इसका छिट्टा लगाना है। छिट्टे में आपने बिल्कुल देखें, हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दो दोस्त हैं जो हमारे भाई हैं, ये छिट्टा लगा रहे हैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके आप एक ही दफ़ा में सारे बीज का छिट्टा नहीं लगा देना। आपने इसके अंदर, आपने क्यारी के अंदर आपने ये 2 से 3 मरतबा में आपने ये छिट्टा लगाना है, ताकि फिर अगर कहीं को थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए, कहीं बेशी हो जाए तो वो दूसरे छिट्टे या तीसरे में कवर हो जाए। तो जब वो पानी के अंदर आप छिट्टा लगा लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला पानी की, तो जो खड़ा हो गया पानी, तो उसमें उगाव उसका बेहतरीन होगा। और इसके साथ ही ये मैंने आपको इसमें देख रहे हैं आप कि मैंने ये कुछ तस्वीरें लगाई हैं, ये आइडियाज़ मार्केटिंग है, ज़फ़र साहब। तो वो मैंने तो सीड ये उनसे एक्वायर किया है, उनसे ख़रीदा मैंने सीड। आपके दोस्त को लिए लाजम नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने इसमें ये शो कर दिया था कि मैंने कहाँ से लिया, ताकि आपको लेने में आसानी हो जाए। अगर आपको कहीं और से दस्तयाब है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सीड यहाँ से लिया, अभी मैंने लगाया है। इसका आप तजर्बा, जैसे भी इसका उगाव होता है तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे। तो इंशाअल्लाह वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे इस